राधे राधे, जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। तो सभी प्यारे भाइयों बहनों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो जैसे कि आपको पता है कि हम दहेज प्रथा पर ही काम करते हैं और हमारा मेन मकसद है कि हमारे देश से किसी भी तरीके से ये जो दहेज प्रथा चली आ रही है, सदियों से जो परंपराएं अभी तक चलती आ रही हैं, उनका कैसे ना कैसे समाप्त हो। कुछ चीज़ें हमारे समाज में सुधर चुकी हैं जो पुरानी रीति रिवाज थे, और कुछ अभी तक कंटिन्यू चली जा रही हैं। तो मेरा ऐसे दहेज देने लेने वाले लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप इस प्रथा को ज़्यादा बढ़ावा ना दें, क्योंकि ये हमारे समाज के लिए इतना खतरनाक साबित होने वाला है आगे आने वाले टाइम में, जो आप सोच नहीं सकते। क्योंकि जब एक बाप अपनी बेटे की किसी की भी शादी करता है, तो वो कम से कम 10 साल पहले से सोचने लग जाता है, बच्चे बड़े हो रहे हैं, शादी होगा, ये होगा, वो होगा। तो उसकी 10 साल पहले से तैयारी करता है, फिर अच्छा और लोगों को दिखाने के चक्कर में फिर वो उस शादी को इस तरीके से अंजाम देता है कि उस पर कहीं ना कहीं कर्ज की संभावना बढ़ जाती है उस पर, और वो कर्ज लेकर ही करना पड़ता है। क्योंकि आजकल लोगों में ट्रेंड ही इतना चला हुआ है शादी का, दहेज का, और आप देखते हो फिजूल खर्ची कितनी होती है, आतिशबाजी होती है, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो होती हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। पहले के ज़माने में किस तरीके से शादियाँ होती थी और अब के ज़माने में कितनी हाई लेवल पे शादियाँ होती हैं, ये तो आप सभी जानते होंगे। और दूसरी बात मेरी ये है कि आप एक करोड़पति को दहेज देने के लिए तैयार हो जाते हो कहीं ना कहीं, चाहे उसके लड़के के गुण देखो या ना देखो, बस उसके पास नौकरी है तो आप ऐसे बंदे को दहेज देने के लिए तैयार हो जाते हो, जिसके पास पहले से ही अच्छा खासा घर हो, उसको आप और पैसे देने के लिए तैयार हो जाते हो। कभी आप ये नहीं सोचते हो कि किसी गरीब लड़के के साथ आप अपनी कन्या का विवाह करें और उसको संपन्न बनाए। तो ये आप लोग कभी नहीं सोचते हो कि किसी गरीब को हम दहेज दें। आप अपनी औकात से ज़्यादा यानी कि अमीर ज़्यादा घर चुनते हो, फिर उनमें आप दहेज देके उनको और वो बढ़ावा देते हो। तो ऐसी चीज़ें हमारे समाज से अगर खत्म हो जाए, या फिर अगर आप दहेज देते हो तो किसी ऐसे इंसान को चुनिए जिसका घर अच्छे से बन जाए। आप गरीब के जो गरीब माँ बाप होते हैं उनके बच्चों के घर में आप रिश्ता करना पसंद नहीं करते हो, चाहे उनके बच्चे कितने भी संस्कारी हो, कितना भी उनका मान सम्मान करने वाले हो, लेकिन आप ऐसे घरों को नहीं चुनते हो जो बिल्कुल लो फैमिली से होते हैं। आप उन चीज़ों को बढ़ावा देते हो जो नहीं देना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि 2 लोग, 4 लोग, 6 लोग, इन लोगों के खड़े होने से दहेज प्रथा बंद हो जाती है। ऐसा नहीं होता है। अगर हमारे समाज में धीरे धीरे सभी लोग इन चीज़ों पे सोचने लग जाए, तो ये प्रथा जल्दी से जल्दी समाप्त हो सकती है। और ये नहीं है, कुछ लोग बोलते हैं कि सरकार ने क्या किया है, क्या नहीं किया है। तो सरकार सिर्फ कानून बना सकती है, उस पर अमल करना तो हमारी जिम्मेदारी है ना। सरकार ने दहेज प्रथा के खिलाफ भी काफ़ी कानून बनाए हैं, तो सरकार का जो काम करती है वो करती है, लेकिन उससे पहले हमें समाज में हम खुद सुधरेंगे तो हम लोगों को सुधार सकते हैं। तो जैसे मैं इस प्रथा से काफ़ी समय पहले से जुड़ी हुई हूँ और आज भी मैं इन चीज़ों को सपोर्ट करती हूँ, और इन चीज़ों को हमेशा यही मैं बोलती रहूँगी कि ना मुझे दहेज का आदान प्रदान करना है, और ना ही मुझे उन लोगों को सपोर्ट करना है जो दहेज का आदान प्रदान करते हैं। ऐसे लोगों का भी मुझे बिल्कुल सपोर्ट नहीं करना है। मेरे बच्चे अभी छोटे हैं, तो मैं जब भी मेरे बच्चों का शादी विवाह कुछ भी होगा, तो मैं ना अपने बेटे को दूंगी, ना मैं अपने बेटे का लूंगी, और ना ही अपनी बेटी को मैं दहेज दूंगी। मैं उनको इतना सक्षम करने की पूरी कोशिश करूंगी कि वो खुद अपने पैरों पे खड़े हो जाए। मैं उनके अच्छे फ्यूचर के लिए उन्हें अच्छी शिक्षा और अच्छा माहौल देने की कोशिश करूंगी, अच्छे संस्कार दूंगी उनको। तो मैं इन चीज़ों को कभी सपोर्ट नहीं करूंगी। अब लोग बोलते हैं कि आप नहीं लोगे, ये नहीं लोगे, लोग बहुत सारी बकवास करते हैं। तो मैं मेरा उन्हीं लोगों से ये कहना है कि जब मेरे बच्चे शादी के लायक हो जाएंगे, तब मैं इन चीज़ों को आपके सामने जरूर पेश करूंगी, अगर इस दुनिया में रही तो। बाकी समय का पता नहीं रहता है किसी का। तो हाथ जोड़ के मेरा सभी लोगों से निवेदन है कि प्लीज़ आप भी इन चीज़ों पे अमल कीजिए, हमारे आने वाले भविष्य को बेहतर बनाइए। इससे ज़्यादा और आप कुछ कर सकते हो तो बस दहेज प्रथा को समाप्त कीजिए हमारे समाज से, और हमारे आने वाले फ्यूचर को, हमारे बच्चों के फ्यूचर को एकदम क्लीन एंड क्लियर बनाइए। तो थैंक यू सो मच। धन्यवाद।